नमस्कार दोस्तों। जब भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात होती है तो लोग अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और देश है जिसे दुनिया के नक्शे में खोजने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अकेला ही बड़े बड़े देशों को धूल चटा सकता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल की। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक हो, लेकिन ताकत में वह किसी से कम नहीं है। और इसकी ये ताकत उसके हथियार के साथ साथ वहाँ के देशभक्त लोग भी हैं। इसी के साथ मेरे दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे तो इजराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो स्वाभिमानी और देशभक्त हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा मगर शक्तिशाली देश है। ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूरब में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता आ रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जेकब का नाम इजराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। आधिकारिक तौर पर इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की संसद ने एक खास नियम बनाया हुआ है जिसके तहत पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कोई भी कहीं भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी और वह जब चाहे तब इजराइल में जाकर रह सकता है। इजरायली संसद द्वारा ये नियम बनाने का कारण यहूदियों को ये फील कराना था कि अब उनका भी अपना देश है और अब उन्हें डरकर या छुपकर रहने की जरूरत नहीं है। यहूदी एक प्रकार का धर्म होता है। बाइबल में बताया गया कि यहूदी का वंश या उनका पुत्र या उनके ही किसी जाति वंश में जो जन्म लेते हैं उन्हें को ही यहूदी कहा जाता है। महज 22,072 वर्ग किलोमीटर में फैले इजराइल की जनसंख्या लगभग 98 लाख है, जबकि इसका जनसंख्या घनत्व 444 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखा जाए तो ये दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की जनसंख्या से भी काफी कम है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इब्रू भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था। इजराइल अपना स्थापना दिवस हर साल 14 मई को मनाता है। बात करें इजराइल की जीडीपी की तो इजराइल की नॉमिकल जीडीपी $539 बिलियन है, जबकि इस देश की औसत प्रति व्यक्ति आय $55,536 है। इजराइल की करेंसी का नाम इजरायली न्यू शेकेल है और एक इजरायली शेलेक आज के भारत के 23 रुपये इंडियन रुपी के बराबर है। इजराइल के झंडे का नीला और सफेद रंग यहूदी द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला शॉल तल्लीत के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदी का प्रतीक चिन्ह रहा है। वैसे तो इजराइल का संविधान दुनिया का सबसे लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल संविधान रहा है। वहीं भारत या ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल के नियम कानून लोगों की परंपराओं और सुविधाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। इजराइल दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहां पुरुष या महिला, गरीब का बेटा हो या प्रधानमंत्री का, सभी को सेना में कुछ साल के लिए काम करना जरूरी है। वहां 15 साल की उम्र में ही बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और हाई स्कूल पास करने के बाद अनिवार्य रूप से आर्मी ज्वाइन करना पड़ता है। वहाँ लड़के के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल आर्मी में सेवा करना कंपलसरी है। इजराइल के आर्मी बटालियन को लायंस ऑफ जॉर्डन कहा जाता है। लायंस ऑफ जॉर्डन में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। वहाँ की लड़कियां दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी होती हैं।
क्योंकि वहाँ हर समय आतंकवादी हमले का खतरा मंडराता रहता है। इसलिए इजराइल की लड़कियां आर्मी छोड़ने के बाद भी अपने साथ गन रखती हैं। इसलिए अगर आप कभी इजराइल जाएं और वहाँ की लड़कियों को गन के साथ में घूमते देखें तो हैरान मत होइएगा, ये एक आम बात है। इजराइल के बैंक नोट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसे दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज विजेता यहूदी ही रहे हैं। मशहूर सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी एक यहूदी हैं, जबकि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनाने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उस ऑफर को ठुकरा दिया कि वह राजनीतिक में आना पसंद नहीं करते। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि दुनिया का पहला फोन मोटरोला ने बनाया था, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मोटरोला ने ये फोन इजराइल में ही बनाया था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेटीएम चिप भी इजराइल में ही बना था और पहली वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। भले ही इजराइल में हीरे की खादान नहीं है, लेकिन हीरे की कटाई और पॉलिशिंग सबसे ज्यादा इजराइल में ही होती है। इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी के भी साथ साझा नहीं करता है। इसके अलावा ये देश परमाणु शक्ति से भी संपन्न है। वैसे तो दुनिया भर में साइकिल चलाने से हेल्थ और पर्यावरण दोनों की रक्षा होती है। अपने पूरे जीवन में आप सभी ने कम से कम एक बार तो साइकिल जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपके कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है ना कमाल की बात। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इनकी निगाह में आ गए तो इसके एजेंट्स आपको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने उस आतंकवादी हमले में शामिल रहे एक आतंकी को खोज कर मारा था। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब है कि इजराइल में टेक्नोलॉजी के दम पर अपने पूरे देश को ही मिसाइलों से सुरक्षित कर लिया है, यानी मिसाइल प्रूफ बना दिया है। अगर इजराइल का कोई दुश्मन देश उसकी तरफ कोई मिसाइल छोड़ता है तो वह इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो इजराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। वहीं टेक कंपनी के मामले में भी यह दूसरे नंबर पर है। इजराइल 3500 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि इजराइल को भी अपना दुश्मन मानता है, इसलिए वो अपने नागरिकों को इजराइल जाने की अनुमति नहीं देता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है यह पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी, लेकिन 2017 में श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को भी और ज्यादा मजबूत बना दिया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले ही हमारा देश भारत आजाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है ये आप सभी को पता होगा। हम सभी को इजरायली नागरिक से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास महज 273 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास 137 ऑफिशियल बीच हैं, जो इजराइल को एक टूरिस्ट
फ्रेंडली देश बनाता है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे अनोखा समुद्र डेड सी यानी मृत सागर भी इसी देश में है। डेड सी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसके पानी में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता। यानी अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तब भी आप डेड सी में नहीं डूबेंगे, बल्कि आपका शरीर ऊपर ही तैरता रहेगा। इसी कारण इसे मृत सागर यानी कि डेड सी कहा जाता है, क्योंकि जब आप डूबेंगे नहीं तो मरेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इजराइल में सब खतरनाक ही है। वैसे इजराइल में बहुत कुछ घूमने लायक भी है और यहाँ पे काफी पर्यटक जाते भी रहते हैं, जैसे कि जेरूसलम। यहाँ पर ईसाइयों, यहूदी और मुसलमानों के लिए अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। बेसलम, जहाँ यीशु का एक सुंदर सा घर है। नाजरेत इजराइल के अरब राजधानी है। तेल अवीव, यहाँ पे इजरायली नाइट लाइफ का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एकल, प्राचीन आकर्षण का यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। हाइफा, कुछ समुद्र तट गतिविधियों का यहाँ पर अच्छा खासा समय आप बिता सकते हैं। जाफा, अगर आप प्राचीन वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो जाफा एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है आपके लिए। मृत सागर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप तैराकी का मजा ले सकते हैं। गैलीली सागर, यहाँ झीलों का भरमार है। इलियट, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये है कुछ मजेदार टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो इजराइल से रिलेटिव। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। My name is Khushbu and thank you for watching. Thank you so much.